ध्वज हमारे साथ जुड़ा है। ध्वज बताइए, ये बस कहाँ रुकी हुई है? देखिए, सीपी जोशी के बंगले पर ये तमाम जो विधायक हैं, ये 92 विधायक ये बंगले पर पहुंच चुकी है बस, और ये एंट्री इस बस की हो रही है। ये तमाम विधायक आप देख सकते हैं, बाबूलाल नागर हैं और उसके साथ साथ महिला विधायक, और ये तमाम विधायक धीरे धीरे उतरने की जो है कोशिश कर रहे हैं। मैं दूसरी तरफ जाने की कोशिश करूँगा बस की, जहाँ पर ये तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो है उतर रहे हैं, और उसके साथ साथ में ये आप देख सकते हैं ये एंट्री हो रही है इस बस की, और ये बस में जो तमाम जो विधायक हैं वो आप धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि बाहर आ रहे हैं और गेट से ये निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम विधायक, ये 92 विधायक हैं, इस्तीफा देने पहुंचे हैं, और उसके साथ साथ में इस्तीफा दे चुके हैं और सीपी जोशी के पास ये पहुंच रहे हैं, सीपी जोशी के बंगले पर पहुंच चुके हैं। और आप ध्वज आप रहिए मेरे साथ, तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर भंवर सिंह भाटी जी तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक गहलोत गुट के सीपी जोशी के घर पहुंच चुके हैं अपना इस्तीफा लेकर। सामूहिक इस्तीफा हो रहा है इन विधायकों का। 92 विधायक हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए गहलोत ने कितना बड़ा यहाँ पर कार्ड खेला है 92 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए, और यहाँ पर अब देखना होगा आला कमान का अगला रुख, अगला कदम क्या होगा। ये तस्वीरें सीपी जोशी के घर से गहलोत गुट के ये तमाम विधायक पहुंचे वहां पर। बताइए ध्वज, और क्या हो रहा है वहां पर? सीपी जोशी को देंगे। देखिए, तमाम विधायक अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं सीपी जोशी के बंगले में, और वो अब सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक एमएलए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ भैया ने यार गहलोत जो हैं महेंद्र जी सिंह मालवीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनका कहना है कि अशोक गहलोत बिल्कुल। अब ये तमाम जो विधायक हैं वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया से फिलहाल अभी कोई बातचीत नहीं की जा रही है, और उसके साथ साथ में जो तमाम जो विधायक हैं ये सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप चुके हैं, और अब जो इस्तीफा इन्होंने लिख दिया है वो सीपी जोशी को सौंपने वाले हैं। तो ये तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, और अंदर ये पूरी बस अब खाली हो चुकी है। देख सकते हैं आप, ये आखिरी विधायक उतरे हैं और सभी विधायक अब अंदर पहुंच चुके हैं। तो क्या सारे 92 विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं? तमाम जो विधायक हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, 92 विधायक सभी विधायक अब जो है सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपेंगे। फोन के जरिए भेजा गया है, मेल के जरिए भेजा गया है, कैसे? क्योंकि विधायक तो यहाँ अब पहुंचे। देखिए, जो 92 विधायक हैं इन्होंने इस्तीफा पहले जो टाइप किया गया था, जिसका फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर, और ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट में लिखकर इन्होंने तमाम जो 92 विधायक हैं इनका इस्तीफा पहले जो है सीपी जोशी को भिजवाया था। और एक बार जब ये जो इस्तीफा देना पड़ता है उसके बाद फिजिकली इन्हें यहाँ पहुँचना पड़ता है, तो फिजिकली रूप से ये पहुँचे हैं यहाँ पर, और अब जो है सीपी जोशी से मुलाकात करेंगे, फिजिकली रूप से ये उपस्थित होंगे, और ये जो अपना इस्तीफा है ये जब दिया जाएगा इनको, जब सीपी जोशी को जब ये सामने उपस्थित होंगे उसके बाद ये इस्तीफा माना जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 92 विधायकों के इस्तीफे के बाद में राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है उस पर जो है संकट के बादल छाए हुए हैं। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है राजस्थान में वो तो चरम पर है ही, लेकिन अब तो यहां तक लगता है कि गहलोत सचिन पायलट को रोकने के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान करने को तैयार हैं, और इसीलिए वो 92 विधायकों को उन्होंने भेज दिया है सीपी जोशी के घर, जो इस्तीफा देने के लिए वहां पर बिल्कुल रेडी हैं। इस्तीफा आप कह रहे हैं दे चुके हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुमार, मुझे ये बताइए, पहले कहा जा रहा था सचिन पायलट के पास 25 विधायक हैं, 70 के आसपास विधायक यहां पर गहलोत के पास हैं, अब संख्या 92 हो गई, तब तो सचिन पायलट के पास कुछ बचा ही नहीं। कुल कितने विधायक हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं? जी, अभी देखिए दावे किए जा रहे हैं कि इतने विधायक हैं, लेकिन अभी कितने देते हैं आधिकारिक तौर पर सामने नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या है, और ये सबको मालूम है बड़ी संख्या है अशोक गहलोत के पास। लेकिन इसके मायने क्या हैं ये समझिए जरा सा। जिस तरीके से यहाँ पर ये बात हो रही थी कि विधायक दल की बैठक होनी थी, और उसके ठीक पहले ये कदम उठाया जाना, यानी कि कहीं ना कहीं इन अशोक गहलोत को और इन विधायकों को ये मालूम या जानकारी हो गई थी कि सचिन पायलट को अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। हाँ। ऐसा ये कहीं ना कहीं ये खबर अशोक गहलोत को लग गई थी, और वो
इस कोशिश में आखिर तक लगे थे कि सचिन ना बने, भले ही कोई भी बन जाए। और जब गेंद उनके हाथ से जाती दिखी तो उन्होंने अब जो दांव खेला है बड़ा सीधा है कि सचिन ना बने, कोई और बने, नहीं तो वो ही मुख्यमंत्री रह जाए, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, भले ही कोई और बन जाए, क्योंकि उनकी वो अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। तो कुमार यहां पर ये माने कि गहलोत यहां पर राजस्थान के सीएम पद का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बाद में अध्यक्ष बने ना बने वो अलग बात है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार वो ये बात कहते आए थे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, तो उन्होंने मान तो लिया कि हाँ ठीक है मैं अगर इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनने देने के लिए किसी भी सूरत तक जा सकते हैं, कोई भी दांव आजमा सकते हैं। विक्रांत, अब तो कोई विकल्प बचता ही नहीं आला कमान के पास उनकी मांग मानने के अलावा। 90 ना हो, 80 हो, 70 हो, ये इतनी बड़ी संख्या है जिसको कोई भी आला कमान जिसके इस तादाद पर रिस्क तो लेना ही नहीं चाहेगा, वो भी तब जब चुनाव बहुत पास हो। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ने जो पत्ता अपने दिल के करीब रखा था, वो आखिरी मौके पर वो इंतजार करते रहे जब उनको ये लगा कि अगर आलाकमान के पास फैसला जाता है और वो फैसला सचिन पायलट के हक में आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने चुप्पी साध ली, अपने सारे समर्थकों को कहा कि कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो वहां से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आलाकमान सौंप सकता है। और जब ये बात अशोक गहलोत को लगा कि अब यहाँ पर सचिन पायलट को कमान दी जाने का मन बना चुके हैं, तो उन्होंने एक आखिरी पत्ता फेंक दिया है कि या तो मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा या फिर 102 में आप किसी को बना दीजिए। कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में कमान अगर किसी के हाथ में है तो वो अशोक गहलोत है, वही आला है और उन्हीं के हाथ में कमान है, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है गहलोत और पायलट की शक्ति का और उनके पास मौजूद विधायकों का। ध्वज के पास चलते हैं। ध्वज, बताइए इस वक्त सीपी जोशी के घर के पास क्या हो रहा है? वहां पर सभी विधायक अंदर चले गए, कोई जानकारी किसी विधायक ने दी? कोई कुछ कह रहा है इस बारे में? खाचरियावास के बाद किसी विधायक ने कोई बात कही? देखिए, कुछ विधायकों से जब हमारी बातचीत हुई, जब बैठ रहे थे वो बस के अंदर, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि वो नाराज़ हैं और वो सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देना चाहते। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से वो इंसान जिसने कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की, जिसने कांग्रेस से दगा किया, उस इंसान को हम सीएम के पद पर देखना नहीं चाहते हैं। ये जो है तमाम तरीके के जो तमाम विधायक थे उनका यही कहना था। और प्रताप सिंह खाचरियावास उन्होंने मोहर लगा दी इस पर। जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तमाम विधायक हैं वो नाराज़ हैं और उन्होंने इस्तीफा जो है जो सौंप दिया। और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ये खबर ब्रेक कराई थी कि ये जो तमाम विधायक हैं इस्तीफा दे सकते हैं, सीपी जोशी के घर जा सकते हैं। तो ये जो ब्रेक जब हमने कराई थी तो उसके बाद से ही कुछ देर बाद ही इन्होंने इस्तीफा जो है सीपी जोशी को भेजा था। और उसके बाद अब तमाम जो ये 92 विधायक हैं, जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताई है संख्या कि 92 विधायक हैं, वो ध्वज, ये 92 का नंबर बहुत बड़ा है। तब तो लगभग सभी विधायक हो ही गए गहलोत के पास, पायलट के पास कुछ बचा नहीं। नंबर बिल्कुल कंफर्म है 92? देखिए, सचिन पायलट के पास तो पहले भी कुछ नहीं था, 18 विधायक उनके पास थे जब वो यहाँ से मानेसर गए थे। और उसके बाद अभी भी उनके पास में जो विधायकों की संख्या है वो काफ़ी कम है, तो उसको लेकर अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो पहले ही अटकलें ये लगाई जा रही थी कि बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन इतने कम विधायकों के साथ में बीजेपी भी उनके साथ में नहीं हाथ मिलाएगी।